अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में। सबसे अहम बात याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको गुर्दे की पथरी ना हो, पानी आप ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि आपको यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आए। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा गर्म जो माहौल होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपने कम रहना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि पानी आपने सारा दिन पीना है, ये नहीं कि रात को सोने से पहले ना पिएं। अब ये बहुत अहम बात है। आमतौर पे हम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अगर आप नींद प्रॉपर चाहते हैं तो आप सोने से पहले पानी मत पिएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारा दिन पानी पिएं, और ख़ास तौर पे जब आप सोने से पहले, क्योंकि अगर आपका गुर्दा एक फ्लश की तरह काम करता रहेगा तो पथरी बनने के चांसेस कम होते हैं। आपने प्रोटीन दरमियानी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम करती है। सोडियम आपने कम लेना है, यानी नमक आप कम लेंगे। कैल्शियम आपकी खुराक में तो शामिल हो, लेकिन आपने कैल्शियम की गोलियां नहीं लेनी। इसी तरह से विटामिन सी और विटामिन डी जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें गुर्दे की पथरी ज़्यादा बनती है। और ऐसे ही खाने में आपने कोशिश करनी है कि पालक आप कम लें। तो ये अगर आप खुराक और ये एहतियात करते हैं तो गुर्दे की पथरी आप में बनने के चांसेस कम हैं। गुर्दे की पथरी आमतौर पे गर्म मुल्कों में बनती है, जैसे सऊदीया में हर 100 में से 20 लोग हैं, पाकिस्तान में 8 से 10 लोग हैं, और बरतानिया जैसे ठंडे मुल्कों में तकरीबन 100 में से 5 लोग हैं जिनमें गुर्दे की पथरी बनने की शरह होती है। और जब इसका केमिकल एनालिसिस होता है तो 60% तो जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20% कैल्शियम फॉस्फेट की होती हैं, और बाकी जो हैं वो यूरिक एसिड की होती हैं। तो कैल्शियम का रोल बहुत अहम है, ये आपने जहन में रखना है। दोस्तों, गुर्दे की पथरियाँ बाज़ औक़ात रेत की तरह होती हैं और बाज़ औक़ात बड़ी गोले की तरह ये बन जाती हैं, जैसे मसाने की पथरी। तो आम तौर पे ये होता है कि क्या होता है इन मरीज़ों को, कैसे मतलब ये अलामात आती हैं। ये आम तौर पे जो गुर्दे का दर्द होता है वो कमर के पीछे एक ख़ास हिस्सा है जिसको हम लॉइन कहते हैं। लॉइन का जो एरिया होता है वो होता है जनाब आपका जो स्पाइन, यानी आप ये कह लें कि हराम मगज़ की जो रीढ़ की हड्डी है उसके और जो रिब्स होती हैं उनके दरमियान बिल्कुल नीचे, वहाँ से ये दर्द शुरू होता है। और ये साइड से होते हुए, लैटरल साइड से होते हुए, जिसको हम फ्लैंक कहते हैं, ये आपके आगे के हिस्से की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोइन का एरिया। तो ग्रोइन के एरिया से मेल में ये टेस्टिस वगैरह में जा सकता है, और फीमेल में जो लेबाइल एरिया होता है, लेबियाज का एरिया होता है, वहाँ पे जा सकता है। ये दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, ये वक्त के कुछ ही मिनट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो दर्द बढ़ता है इसकी शिद्दत इतनी होती है कि इंसान अगर लेटना चाहे तो लेट नहीं सकता, कमरे में इधर उधर घूमना पड़ता है, इंसान का रंग पीला पड़ जाता है, उसको उल्टियाँ भी आती हैं और स्वेटिंग यानी पसीने आते हैं, त्रेलियाँ आती हैं। ये वही शख्स जानता है जिसको कभी ज़िंदगी में गुर्दे की पथरी का दर्द हुआ हो। और आमतौर पे पेशाब में यूरिन भी आता है, यूरिन में पेशाब आता है, जिसको हम कहते हैं हीमाचूरिया। इस दर्द को और इस हीमाचूरिया को आमतौर पे हम यूरिटेरिक कोलिक या रीनल कोलिक का नाम देते हैं। इसके अलावा आमतौर पे कुछ लोगों को पेशाब में जलन, पेशाब का बार बार होना भी हो सकता है। जब ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को अपनी अलामात बताते हैं, तो उस वक्त फिर डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे आम तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर 90% के अप्रोक्सीमेटली 90% ये जो स्टोन होते हैं इनमें क्योंकि कैल्शियम होती है, तो ये जो कैल्शियम है ये एक्सरे पे डिटेक्टेबल है। तो जब हम एब्डोमिनल एक्सरे KUB यानी किडनी यूरिटर ब्लैडर, ये खास किस्म का एक एक्सरे होता है, जब ये करते हैं तो ये स्टोन उस पर नज़र आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा टेस्ट दुनिया में समझा जाता है वो है CT स्कैन, KUB यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर ये कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं, टोमो पार्ट्स को कहते हैं, ग्राफी पिक्चर को, यानी, और KUB किडनी यूरिटर ब्लैडर। क्योंकि ये एक्सरे की ही एक शक्ल होती है लेकिन बहुत ज़बरदस्त शक्ल होती है, तो 99% जो स्टोन है इस पर पता चल जाते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट अनस्टेबल हो और उसको आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो एक्सरेज की रेडिएशन वगैरह भी हैं, उनसे बचना चाहते हों, क्योंकि CT भी हमने नॉन कंट्रास्ट किया था, तो बचना चाहते हो तो उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे भी जो ये स्टोन हैं ये पता चल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पता चले कि ये स्टोन किस चीज़ का बना हुआ था, ये बार बार ना हो जाए, तो इसका हम केमिकल एनालिसिस करते हैं स्टोन का। उसका तरीका ये है कि जो भी वो लोग जिनको गुर्दे की पथरी का मसला हो, बाज़ औक़ात उनमें बग़ैर किसी अलामात के ये पथरियाँ बाहर निकलती रहती हैं। तो जिन दिनों में किसी को ये दर्द हुआ हो तो अगले 1 से 2 हफ्ते में वो अपने जो यूरिन है, पेशाब है, उसको छलनी के ज़रिए छाने, क्योंकि उसमें से पथरियाँ मिलती हैं, ताकि उनका केमिकल एनालिसिस हो।
एक दफ़ा दोस्तों ये सब कुछ अगर तशख़ीस हो जाए तो इसके बाद इसको इलाज कैसे करते हैं, इसका इलाज का इन्हिसार है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है दर्द बहुत होता है, तो पावरफुल एनाल्जेसिक्स यानी वो दर्द की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। शुरू करते हैं फिर डाइक्लोफेनेक सोडियम या पोटेशियम से। जैसे डाइक्लोरेन की गोली है, ये हम दे देते हैं 50 मिलीग्राम सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। किसी को अगर वॉमिटिंग है तो उसके लिए हम जैसे मुटिलियम की गोली दे देते हैं 10 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले। इसी तरह अगर ये दर्द बेहतर ना हो गोलियों से तो फिर इसके लिए हम इंजेक्शन भी डाइक्लोरेन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर। ये एनसेड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। और एक वाहिद एनसेड जो आईवी यानी इंट्रावीनस फॉर्म में है वो है हमारे पास केटोरोलॉक यानी टोराडोल के नाम से। लेकिन जाहिर है ये इंजेक्शंस डॉक्टर या क्लिनिक पे लगेंगे आपको। अगर इससे भी बेहतर ना हो क्योंकि दर्द की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है तो फिर आपको दिया जाता है जो जिसको हम ओपियाइड एनाल्जेसिक देते हैं, लेकिन ये सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक में लगेगा। जैसे नेल्ब्यूफिन है या ट्रेमाडोल है, ये दर्द के बड़े पावरफुल टीके होते हैं ताकि आपको सुकून मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी में ऐसी सूरत हाल हो कि डॉक्टर को लगे कि क्योंकि आमतौर पे दोस्तों 4 मिलीमीटर से जो कम का स्टोन होता है वो खुद निकल जाता है, लेकिन अगर 4 मिलीमीटर से ज़्यादा या ख़ास तौर पे 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का स्टोन हो तो वो खुद नहीं निकलता। उसके लिए अगर वो उसकी वजह से पीछे गुर्दे पे प्रेशर पड़े और वहाँ पे गुर्दा फूलना शुरू हो जाए, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए जिसे पायोनेफ्रोसिस कहते हैं, या पत्थरी की वजह से बहुत शदीद दर्द हो तो इमरजेंसी में फिर हम कुछ ऑपरेट करते हैं। किसी दौर में तो बड़ा ऑपरेशन होता था चीरा लगा के और उसको पाइलोलिथोटमी कहते हैं जो ये प्रोसीजर होता था, लेकिन अब जो है वो परक्यूटेनियस यानी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है जिसको मिसाल के तौर पे हम कहते हैं परक्यूटेनियस PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। ठीक है, परक्यूटेनियस का मतलब होता है कि आप स्किन के ऊपर से जाते हैं, और नेफ्रो कहते हैं किडनी को, लिथ कहते हैं स्टोन को, ऑटमी कहते हैं सुराख करके बाहर निकालना। तो अभी क्या होता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो हम परक्यूटेनियस यानी स्किन के पीछे से एक औजार डाल के, एक वायर डाल के, एक कैथेटर डाल के, तो हम एग्जैक्टली फ्लोरोस्कोपिकली देख रहे होते हैं, हम ऊपर से एक्सरे की मशीन से देख रहे होते हैं कि ये स्टोन पड़ा है, वहां से जाके उसको तोड़ के फ्रेगमेंट करके हम निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं PCNL यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। एक और प्रोसीजर है दोस्तों जो इमरजेंसी में हम करते हैं जिसको सिर्फ कहते हैं PCN यानी परक्यूटेनियस, इसे कहते हैं नेफ्रोस्टमी। जो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी होती है, ओस्टमी होता है कि आप कोई पाइप डालते हैं और यूरिन को बाहर एक और नया रास्ता दे देते हैं क्योंकि आगे का रास्ता नीचे का रास्ता अगर ब्लॉक है तो परक्यूटेनियस इसलिए कि आप पीछे से जाते हैं, वही कैथेटर एक डलता है और उसके साथ हम यूरिन का बैग लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं परक्यूटेनियस PC नेफ्रोस्टमी। यानी नेफ्रो होता है वही जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी, और ऑस्टमी होता है कि कोई आप जब इसमें सुराख बना देते हैं और यूरिन को रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रोसीजर है कि आप क्या करते हैं कि जो हम डॉक्टर्स होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेशाब की नाली जो आपका यानी कि उज़्व होता है उसके ज़रिए जो उसके अंदर यूरिथ्रा होता है, पेशाब की नाली होती है, उसमें भी एक गाइड वायर डालते हैं, फिर एक कैथेटर डालते हैं। और अगर आपका स्टोन यूरिटर यानी ये वो यूरिटर वो हिस्सा होता है जो गुर्दे और मसाने के दरमियान होता है, अगर वहाँ पर पथरी है तो उसको यूरिट्रोस्कोपी के ज़रिए, यूरिट्रो का मतलब होता है यूरिटर यानी वो नाली, स्कोपी होता है कैमरे की मदद से देखना, तो यूरिट्रोस्कोपी करते हैं और उसको वहाँ से या तो वैसे ही तोड़ के निकाल देते हैं फ्रेगमेंटेशन करके, या फिर लेज़र के ज़रिए छोटे छोटे पीसेस करके तो उसको निकाल देते हैं। तो ये है एक लेज़र, इसको लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। लिथ होता है स्टोन, ट्रिप्सी होता है तोड़ना। यूरिट्रोस्कोपी के ज़रिए इसको करेंगे लिथोट्रिप्सी, या फिर वैसे ही इसको तोड़ेंगे, और ये भी एक तरीका है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत मशहूर तरीका है कि आप एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब होता है स्किन बॉडी से बाहर, शॉक वेव इसलिए कि एक मशीन के ज़रिए जो साउंड वेव्स बनाई जाती हैं जिनको हम शॉक वेव कहेंगे, और क्योंकि हम एक्सरे की मशीन यानी फ्लोरोस्कोपी के ज़रिए स्टोन को देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर फोकस करके हम इन वेव्स को मारते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो पत्थरी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और उसके बाद ये निकल आती है जिस्म से बाहर। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल कि ये जो शॉक वेव्स हैं ये कहाँ पैदा होती हैं, बॉडी के बाहर। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, वही लिथ होता है पत्थर, ट्रिप्सी होता है तोड़ना। तो ये हैं दोस्तों वो तरीके। और बाज़ औक़ात जब आप यूरिट्रोस्कोपी के ज़रिए यूरेटर का स्टोन तोड़ते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पे एक स्टेंट रखना पड़ता है।
जिसको हम डबल जे स्टेंट कहते हैं उसकी शक्ल की वजह से। तो ये भी यूरेट्रोस्कोपी के ज़रिए आमतौर पे हम रखते हैं और इसके दो वजूहात होती हैं। बाज़ आप स्टोन को बाईपास करते हैं ताकि रास्ता मिल जाए यूरिन को बाहर आने का, क्योंकि पीछे क्या हुआ है, पस पड़ी हुई है किडनी में, जिसको हमने पायोनेफ्रोसिस कहा था या हाइड्रोनेफ्रोसिस के, वो गुर्दा फूल जाता है क्योंकि बैक प्रेशर की वजह से। दूसरी वजह यह है कि जब हम यूरेट्रोस्कोपी के ज़रिए स्टोन को तोड़ते हैं तो छोटा मोटा ज़ख्म हुआ होता है यूरेटर में, तो वो यूरेटर वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगी, बंद हो जाएगा। तो उससे भी बचने के लिए हम डबल जे स्टेंट डालते हैं। डबल जे मैंने आपको बता दिया कि उसकी शक्ल की वजह से। दोस्तों, स्टोन्स को, जो किडनी के स्टोन्स को टाइम पे पहचानना ज़रूरी है, उनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो खुदा ना खास्ता हम ऐसे पेशेंट्स देखते रहते हैं जो गुर्दों की पथरियों की वजह से खुदा ना खास्ता उनको गुर्दे फेल हो जाते हैं, फिर वो डायलिसिस पे चले जाते हैं और इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनते हैं। तो इस अवेयरनेस को फैलाएँ, दोस्तों को बताएं, घर वालों को समझाएं कि ये तरीके हैं बचने के, और अगर किसी को हो भी जाता है तो ये तरीका है आगे इलाज का। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।